ओके सर, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस सेशन में। सो गाइस, केस सिनेरियोस का सीरीज स्टार्ट हो चुका है एससीपीएम के लिए। स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइसिंग के 2 क्वेश्चंस मैंने कर दिए। आई होप दे वर यूजफुल। अब आ रहे अपन लोग आज और 2 केस सिनेरियोस के ऊपर, जहां पे अपन लोग 2 कॉन्सेप्ट को लेकर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हैं आपके केस सिनेरियो बुक में, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कैनो मॉडल एंड द 7S मैकेंजी बोथ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड 4-4 मार्क का क्वेश्चन आता है एज पर द स्टूडेंट्स रिव्यू। सो वी शुड डू इट प्रॉपरली। और मैं आप लोगों को एक एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे देने वाला हूँ, एंड दिस बेनिफिट इज दैट देखो, जो आपका लॉन्ग केस सिनेरियोस है ना, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन कैनो मॉडल एंड इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस है। प्लस 7S मैकेंजी के ऊपर भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। बट साथ में जो शॉर्ट फॉर्म केस सिनेरियोस एंड क्वेश्चंस है ना, वो भी मैं आपके यहाँ पे साथ साथ में ही कवर करने वाला हूं। सो दैट ऑल्सो इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल टू यू। सो अब यहाँ पे आप लोग जब ये केस सिनेरियो का बुक ओपन करते हो ना, बुकलेट ऑन केस सिनेरियोस, एट दिस पॉइंट इन टाइम यू विल फाइंड एवरीथिंग इन डिटेल मेंशन्ड। सो यहाँ पे आईसीएआई के मॉड्यूल से आप बीओएस नॉलेज पोर्टल से आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन 127 करने वाले हैं। इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब रहना, बिकॉज आगे जाके आपको सीए फाइनल एएफएम एंड पेपर 6 आईबीएस के लिए भी ये मेरे वीडियोस बहुत काम आएंगे। सो डेफिनेटली स्टे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कर लेना, सो दैट कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपको पता चलते रहेगा। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट विद दिस केस सिनेरियो। एंड बाय द वे, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसका कोई बैच भी है क्या? तो द आंसर इज यस। अगर आपको कोई एक्सक्लूसिव बैच चाहिए जहां पे एक ही फ्लो में आपको सारी चीजें मिल जाए, भाई चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 जितने भी है सारे, थियोरी, एमसीक्यू, प्रैक्टिकल एक ही जगह पे मिल जाए, देन इन दैट केस यू कैन ज्वाइन आवर फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैच। लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स पे दे देता हूं। प्लस टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं इसके एमसीक्यूज कंडक्ट करता हूं, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं। सो प्लीज आप लोग वहां से, अगर आपको बैच बाय करना है, फास्ट ट्रैक एकदम एक्सक्लूसिव बैच है। अराउंड 50 आवर्स में पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं और सिस्टमैटिकली फिर उसमें आपका केस सिनेरियोज है, एमसीक्यूज है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, थियरी कॉन्सेप्ट्स है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अ प्रॉपर फ्लो। बट अगर समझो आपको क्विक रिवीजन चाहिए, देन दीज वीडियोस विल बी द बेस्ट फॉर यू। चलो तो स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट केस सिनेरियो 1 के साथ। अच्छा, अब ये केस सिनेरियो 1 किसके ऊपर बेस्ड है? सो दिस इज बेस्ड ऑन द कैनो मॉडल। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं गाइस। आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल के ऊपर आते हो ना, तो ये YouTube चैनल में आप लोगों को थोड़ा नीचे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो प्लेलिस्ट में मिलेगा एससीपीएम 10 मार्क श्योर शॉट। मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इन इंडिया हैज सीन दिस वीडियो एंड बेनिफिटेड अ लॉट। अब से फॉर एग्जांपल आपको कैनो मॉडल देखना है, आपको 7S मैकेंजी देखना है, ये सारी चीजें है ना बेटा, इसके अंदर ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर ली है। तो ये डिटेल्ड 20 मिनट्स 15 मिनट्स के वीडियोस है, जहां पे मैंने कैनो मॉडल 15 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जहां पे मैंने 7S मैकेंजी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कैनो मॉडल और 7S मैकेंजी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो प्लीज ये वीडियो देख लेना। इसमें आपको कैनो मॉडल और 7S मैकेंजी दोनों दिख जाएगा। एंड देन फिर बाद में ये केस सिनेरियो पे आ जाए, बिकॉज मेरा फोकस यहाँ पे पूरा का पूरा केस सिनेरियो के ऊपर है। बट फिर भी 1 मिनट में मैं अगर आप लोगों को आइडिया दे दूं कि कैनो मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है, then in that case it is a model which was developed by Mr. Cano. So कैरिया, नाम थोड़ा अजीब है, कैरिया की कैनो कुछ नाम था उनका। उन्होंने ये चीज बेसिकली डेवलप की थी। एंड ये रहा नोरियाकी कैनो उनका नाम था, उन्होंने ये चीज डेवलप की थी। एंड दिस बेसिकली स्पीक्स ऑफ, this basically speaks of all the qualities that a product should have to satisfy the customer. So Cano model क्या बोलता है? जो क्वालिटीज आपके एक प्रोडक्ट में होनी चाहिए एंड प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए टू सेटिस्फाई अ कस्टमर। बेसिकली कैनो जी ने कहा कि अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करना है तो ये 8-9 चीजों का आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीजें हैं जिससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, कुछ जिससे डिससेटिस्फैक्शन, कुछ जिससे अनफुलफिलमेंट होता है, और कुछ चीजें जिससे फुलफिलमेंट होता है। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव है तो क्या मिलेगा उससे? सेटिस्फैक्शन। कुछ चीजें वन डायमेंशनल होती है। वन डायमेंशनल का मतलब जितना आप आपके प्रोडक्ट में इंक्रीज करते जाओगे उतना सेटिस्फैक्शन मिलते जाएगा कस्टमर को। अगेन आई एम टेलिंग यू, देखो डिटेल में देखना है तो वो मेरे 20 मिनट्स 10 मिनट्स वाले वीडियोस देख लो, 10 मार्क शॉर्ट शॉट, वहां से आपको डिटेल में मिल जाएगा। अभी खाली एक आइडिया दे रहा हूं। फिर बाद में कुछ चीजें जो मस्ट भी होनी चाहिए। कस्टमर कई बार उस चीज की कदर नहीं करता है, कई बार कस्टमर उस चीज की कदर नहीं करता है, बट वो ना हो तो फिर बाद में प्रॉब्लम है। जैसे कई बार आप लोग पूछते हो ना कि सर एग्जाम में फॉर्मूला लिखकर आने का क्या? हाँ,
तो वो लिखकर आने का, नहीं लिखा तो एग्जामिनर के लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट है, लिखा तो कोई एक्स्ट्रा मार्क ना मिले शायद, तो उसको बोलते हैं मस्ट हैव। कुछ चीजें जो रिवर्स में जाती है, रिवर्स में जाती है मतलब अगर वो जितना आप ऐड करते जाओगे उतना कस्टमर डिससेटिस्फाई होते जाएगा। कुछ चीजों के लिए वो इनडिफरेंट होता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, भले आप वो चीज रखो अपने प्रोडक्ट में या मत रखो। तो बस इस चीजों से बेसिकली बना हुआ है कैनो मॉडल। सो जैसे मेरा वन डायमेंशनल बढ़ते जाएगा, इट इज अट्रैक्टिव, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होते जाएगा। कुछ चीजें मस्ट भी होनी ही चाहिए, कुछ चीजें रिवर्स वाली होती है तो उनको कम करना है, इनडिफरेंट वाली है अगर उसको नहीं भी रखो तो फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज योर कैनो मॉडल। इस बेसिस पे अपन लोग अब सॉल्व करने वाले हैं अपना केस सिनारियो 1 विच इज बेस्ड ऑन पेटीएम। नाम दिया है पे फास्ट बट इट इज बेस्ड ऑन पेटीएम। सो पे फास्ट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस टू मेक पेमेंट्स by phone. It allows linking of phone numbers with bank and allow bank to bank transfer through mobile phone. तो जब आया था ये यही चीजें थी। याद करो पूरा पेटीएम का बिजनेस मॉडल ही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि रीडिंग में ज्यादा टाइम ना जाए। इट वॉज द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू प्रोवाइड सच फैसिलिटीज। कस्टमर्स कुड नॉट बिलीव दैट मनी ट्रांसफर कुड बी मेड सो मच सिंपलर, है ना, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बैंक टू बैंक ट्रांसफर सब फटाफट 2-2 मिनट में हो रहा है, यूपीआई एंड ऑल ऑफ दैट। Service level was immaculate, no charges were levied on the customers. Seeing the growth of PayFast, other companies ने भी ये सेम चीज प्रोवाइड करना फास्ट किया। अब PayFast was required to provide other innovative offerings to the customers to maintain its leadership position. तो उसने मालूम है ना पेटीएम ने फिर मूवी टिकट्स, एयरलाइन टिकट्स, वो सब मोबाइल रिचार्ज वो सब बेचना चालू किया। The user count was increasing, so PayFast was spending more to maintain security of the user data. Security breach could result into loss of million to its users. So इसके लिए all its competitors were also spending a significant amount on the security of user data. तो इसके लिए it was very important कि security अच्छा रहे. In order to incentivize customers, pay fast started giving cashback. फिर बाद में एक सिस्टम आया जहाँ पे कैशबैक मिलने लगा, बहुत खुशी होने लगा, गूगल पे टू गूगल पे ट्रांसफर, अरे वाह कैशबैक बहुत अच्छी बात है, टू इट्स कस्टमर्स ऑन एवरी ट्रांसफर। दिस वाज अनहर्ड ऑफ कि भाई अपन ने 100 रुपए का ट्रांजैक्शन किया, उसमें 10 रुपया 20 रुपया अपने को कैशबैक आ रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में। दिस वाज अनहर्ड ऑफ। गेटिंग मनी फॉर मेकिंग ट्रांसफर वाज अनहर्ड एंड इट्स कॉम्पिटिटर्स कुड नॉट फैथम इट। टू compete with the PayFast, competitors started adding new features on their application like movie booking, cab booking, but this was not well received by the customers. मतलब ये रिवर्स चले गया ना, कस्टमर्स बोला अरे भाई हमको तुम्हारा ऐप खाली पेमेंट के लिए यूज करना है, ये बीच बीच में ये 10 चीजें और क्या ऐड कर दी। Use different apps for such transaction which had much better interface and features. Slowly, the competitors removed those features and went back to their original product. To improve its brand presence, PayFast hired an international brand design and designed a new logo for PayFast. अब अपने को यहाँ पे बताना है that what exactly, how exactly the Kano model can be used here. चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन रीड करके एक आइडिया आ गया होगा अपने को, नहीं भी आया तो पेटीएम का और फोन पे का एक एग्जांपल लेके अपन लोग फ्रेम कर पाएंगे। आ जाओ। हाउ वुड यू बेस्ट डिस्क्राइब द ऑफरिंग बाय पे फास्ट टू मेक पेमेंट्स थ्रू मोबाइल फोन। अब आप मेरे को बताओ, क्या ना इसे ये तो एकदम बेस्ट सिस्टम वो लोग ने इंट्रोड्यूस किया। सो ये जो अच्छा सिस्टम बेस्ट सिस्टम होता है ना उसको बेटा प्यार से बोलते हैं डिलाइटर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा पाऊं देन इन दैट केस देखो ये 3 बेसिकली कैटेगरीज होती है। एक होता है थ्रेशोल्ड, मतलब होनी ही चाहिए। फिर एक होता है वन डायमेंशनल, जितना बढ़ाते जाओगे उतना कस्टमर खुश। और एक होता है डिलाइटर, जिसकी वजह से कस्टमर सबसे पहले आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। दिस इज अ डिलाइटर। भाई पेटीएम सबसे पहले अपन लोग ने डाउनलोड क्यों किया था? ट्रांसफर ऑफ मनी के लिए, बराबर है। सो दिस इज ट्रांसफर फ्रॉम वन मोबाइल टू अदर, ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर इज बेसिकली अ डिलाइट एट्रीब्यूट। तो याद रखना थ्रेशोल्ड, परफॉर्मेंस और डिलाइट, ये 3 चीजें होती है। फिर होता है इनडिफरेंट क्वालिटीज, फर्क नहीं पड़ता कस्टमर को। रिवर्स क्वालिटीज नेगेटिव, क्वेश्चनेबल नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो ये टोटल ओवरऑल आइडिया है कैनो मॉडल का। हाउ which would be the most appropriate description for PayFast's offering of security improvement for user data? So जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा कोई उसकी वजह से मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूं, बट वो होना चाहिए, ठीक है। सो मैं उसको डाल दूंगा एक परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट में। तो वो डिलाइटर नहीं है, इनडिफरेंट नहीं चाहिए मेरे को, सिक्योरिटी तो चाहिए, तो इनडिफरेंट भी नहीं है कस्टमर। रिवर्स, अरे सिक्योरिटी होगा तो नेगेटिव थोड़ी है, तो पॉजिटिव ही है। सो मेरे को परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट में मैं उसको डाल दूंगा। शुड कैनो स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन लोगो डिजाइनिंग टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब भाई पेटीएम का लोगो कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? द आंसर इज नो। सो नो, एज कस्टमर्स वुड बी इनडिफरेंट। सो लोगो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगो मतलब ब्रांड वाला लोगो, लोग क्या कहेंगे वो वाला लोगो नहीं। सॉरी। फिर नेक्स्ट is giving pay cashbacks
बाय पेफास्ट अ जस्टिफाइड कॉस्ट। देखो भाई, कैशबैक जिस दिन चालू हुआ था ना, मैंने तो गूगल पे उसी के लिए डाउनलोड किया था। भले लाइफ में कितना भी पैसा कमा लूं, वो जो गूगल पे के पेमेंट वाला कैशबैक आता था ना, उसका सेटिस्फेक्शन कुछ अलग ही है। तो मैं बोलूंगा यस, कस्टमर वुड बी डिलाइटेड, तो अपने को कैशबैक रखना चाहिए। Adding different features by the competitors can be termed as below. So बहुत ज्यादा अगर आप फीचर्स रखोगे, जैसे कॉम्पिटिटर ने बहुत ज्यादा फीचर्स रखना चालू कर दिए, तो ये कस्टमर को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, सो दैट बेसिकली अगर कस्टमर को नहीं अच्छा लगा, इट इज अ रिवर्सल थिंग। एंड कहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि हाँ, मैं अभी आपको वही लाइन हाईलाइट करता हूँ सीधा। ये देखो, एडिंग स्टार्टेड कॉम्पिटिटर स्टार्टेड एडिंग न्यू फीचर्स ऑन देयर एप्लीकेशन, जैसे मूवी बुकिंग, कैब बुकिंग एटसेट्रा, बट दिस वाज नॉट वेल रिसीव्ड बाय कस्टमर्स। कस्टमर्स बोला नहीं है, मूवी बुकिंग के लिए हमारे पास बुक माई शो है, कैब बुकिंग के लिए हमारे पास ओला उबर है, तो हमारे को आपके पास वो सब चीजें नहीं चाहिए। तो हमारे लिए क्या हो गया, वो एक रिवर्सल हो गया था। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। अब सुनो, अब और भी कुछ केस सिनेरियोज है कैनो मॉडल के ऊपर, पहले उनको साथ में कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, ये देखो मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट डाउन करके रखा है। ये जो मैंने येलो में हाईलाइट करके रखा है ना, ये सारे के सारे कैनो मॉडल के केस सिनेरियोज है। मैं ट्राई करता हूं कि जितने भी केस सिनेरियोज हैं उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप लोगों को प्रॉपरली एक शीट बना के दे दूं। इफ यू रियली वांट इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल गिव इट टू यू। तो जो भी आप कमेंट में बता देना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 94, 95, ये सब जो भी नंबर्स है ना, ठीक है ना, वो मैं करवाते जाऊंगा। वो सारे कैनो मॉडल के ऊपर बेस्ड है। अभी अपन लोग ने कैनो मॉडल किया है, तो अपने को एकदम क्लिक फटाफट चीजें हो जाएगी। सो आई विल क्विकली रश ऑन। इसके लिए मैंने बोला था आपको कि प्लीज आप लोग भी ये सब चीजें ओपन रखना, सो दैट एक साथ आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, एंड इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू। ओके, सो हियर वी आर। यस, सो 94 पे आ रहा हूं मैं। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, 94, 95, 104, 107, 8, 9, 10, 11, मतलब 107 से लेकर 113 तक सारे, और फिर 147। तो चलो, कैनो मॉडल क्वेश्चन नंबर 94। कॉफी हब offers a feature of writing name of the customer. Starbucks करता है ऐसा on the takeaway glass under the logo of CCH. The size of logo of CCH on CCH मतलब कैफे कॉफी हब on the class of coffee is which type of attribute referring to the Cano model. So आपके ऊपर वो name of customer लिखा टेक डाउन ग्लास के ऊपर, तो क्या है वो आपके हिसाब से? क्या उसकी वजह से आप वो रेस्टोरेंट में या कॉफी पीने जा रहे हो? द आंसर इज नो। हो सकता है आजकल के इंस्टाग्राम के जो लोग हैं वो उसके लिए भी जाते हो, बट नॉट रियली। तो इज इट अ डिलाइटर? नो। इज इट अ रिवर्सल? नो। इसकी वजह से मैं कोई नहीं जाऊंगा, ये भी नहीं। इज इट अ परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस क्या होता है? डिलाइटर और थ्रेशोल्ड के बीच का होता है। थ्रेशोल्ड मतलब चाहिए ही इतना, तो बेसिक। डिलाइटर मतलब हाँ बहुत खुशी, तो वैसा भी नहीं है परफॉर्मेंस में, तो वी विल पुट इट एज इनडिफरेंट। सो इनडिफरेंट के उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है ना। चलो नेक्स्ट 95 पे जाते हैं। सीईओ ऑफ मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड heard about Cano model. MFL decided to use Cano model to enhance customer satisfaction, but not sure which attribute of Cano need to be focused. रिवर्सल के ऊपर जरा भी फोकस मत करना भाई। डिलाइटर के ऊपर करो तो बेस्ट है, परफॉर्मेंस के ऊपर करो तो बेस्ट है, इनडिफरेंट के ऊपर मत करना। इन्होंने लिया है सी, ठीक है, सी ले लेते हैं। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फोकस ऑन कैनो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स ऑन द बेसिस दैट हायर द परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट हायर द कस्टमर इज विलिंग टू पे, तो इट्स अ गुड थिंग। फिर बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, एंड दैट इज नेक्स्ट इज 104। तो 104 के ऊपर आ जाओ फटाफट। यस, ये रहा। A company used Cano model to understand the correlation between product features and customer satisfaction. It is facing a constraint of direct labor hours. In order, in which order should the company include the features while manufacturing product? All features require direct labor hours. Manufacturing to include, that is, a company has used Cano model to understand the correlation between product features and customer satisfaction. It is facing a constraint of direct labor hours. I think same point repeat हुआ है. All features require direct labor hours. Manufacturer to include feature, that is, अभी इसमें अपने को देखना है क्या? First threshold, second delight, and lastly indifference qualities. ठीक है,
फर्स्ट परफॉर्मेंस, सेकंड डिलाइट, लास्टली थ्रेशोल्ड, फर्स्ट एक्साइटमेंट, सेकंड थ्रेशोल्ड, लास्टली रिवर्स, फर्स्ट रिवर्स, सेकंड डिलाइट एंड लास्टली इंडिफरेंस। तो एक बार इसको खाली देख लेते हैं अपन कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑल फीचर्स रिक्वायर डायरेक्ट लेबर आवर्स, और डायरेक्ट लेबर आवर्स अपने पास लिमिटेड है। तो सबसे पहले जो कस्टमर को चाहिए ही चाहिए बेसिक, वो प्लीज आप ऐड करवा दो। तो पहले आप थ्रेशोल्ड करवा दो। तो थ्रेशोल्ड किधर है? खाली एक फर्स्ट वाले में ही है। फिर आपके पास अगर थोड़ा और लेबर आवर्स बच रहे हैं तो आप डिलाइट पे जाओ, फिर इंडिफरेंस या देख सकते हो। फर्स्ट शुड बी थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट। समझ में आ गया? डन। सो बस यही था क्वेश्चन में कि भाई मिनिमम अपने को डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए, तो लेबर आवर्स को पहले कहां पे यूज करेंगे? थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट पे। डन। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 हो गया, 104 हो गया, अब 107 पे आ जाओ। और 107 से लाइन में आने वाले 6 क्वेश्चन सब फिर उसी में रिलेटेड है। 106 and 107, हाँ। Businesses may charge higher price to enhance their revenue by striving for including those features which has higher capability to please the customer, which exclude those have negative impact. Yes, correctly match the items of the following sets. तो अभी अपने को यहाँ पे match the following का गेम खेलना है। चलो देखते हैं। फीचर्स योर प्रोडक्ट नीड्स टू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, मतलब मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए। ये है मेरा बेसिक। मोर इन्वेस्टमेंट इन दीज, मोर सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, परफॉर्मेंस। फीचर्स दैट हैव नो इफेक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये है मेरा इंडिफरेंट। फीचर्स इफ प्रेजेंट कॉज डिससेटिस्फैक्शन, ये है मेरा रिवर्स। और बचा मेरा 3B। तो मेरे हिसाब से आया 1C, 2A, 3B, 4E, 5D। बस ये अपना देख लो भाई, आंसर है क्या कोई? 1C तो ये तो नहीं है। 1C, हाँ ये वाला है, तो ये भी नहीं है इन शॉर्ट। 1C, 2A, 3B। ओ 4 और 5 में ये लोग ने खाली कंफ्यूजन कर दिया, ध्यान रखना। 4E, 5D, 4E, 5D, वी विल गो अहेड विद B, we will go ahead with B। ये भी समझ में आ गया। डन। नेक्स्ट, हाउ इज द कैनो मॉडल यूजफुल? इट कोरिलेट्स प्रोडक्ट फीचर्स विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसी के लिए तो अपन लोग ये सब कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट के ऊपर 109 के ऊपर आ जाओ। कंपनी इज प्लानिंग फॉलोइंग फीचर्स। तो अपने को अगेन एज यूजुअल इसमें जो अपन लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो अपने को करना है। इंप्रूव इंडियन डिजाइन दैट कैन इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी, सवाल ही नहीं है, ये तो चाहिए ही चाहिए। सो ये एक हो गया अपना, मतलब ये तो चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इंप्रूव इंजन डिजाइन एफिशिएंसी। चेंज कलर ऑफ केबल्स यूज्ड इंटरनली इन द बॉनेट। वाह, ये थोड़ा एक एडिशनल फीचर हो गया। बट बॉनेट तो बंद रहता है, उसमें केबल का कलर क्या है उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई, इनडिफरेंट। एयरबैग्स तो चाहिए ही चाहिए बॉस। ये मतलब अगर क्रैश हो गया और मैं बच गया तो बेस्ट है। तो ये मेरे लिए एक थ्रेशोल्ड जैसा हो गया। एक्सटेंडेड वारंटी ऑन सर्टेन पार्ट्स इंस्टेड ऑफ द करंट 1 ईयर, तो मेरे को आप पैसा मेरा बचा रहे हो। आई एम एक्साइटेड, आई एम डिलाइटेड। सो 1 मेरा हो गया B, 2 मेरा हो गया D, 3 मेरा हो गया A, और 4 मेरा हो गया C। सो 1B, 2D, 3A, 4C। बोलो किसमें है? अरे वाह, फर्स्ट ए वाले में ही है, तो ए वाला डाल दिया। तो ये हो गया 109। उसके बाद चलो 110 के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट दैट कैन बी क्लासिफाइड एज इनडिफरेंस टू अ कस्टमर ऑफ द बैंक अंडर कैनो मॉडल। चलो आ जाओ, बताओ। रिडक्शन ऑफ लिमिट ऑफ अ क्रेडिट इशूड बाय अ बैंक। नो नो, आई एम, मतलब इससे फर्क तो पड़ता है मेरे को, तो ये आंसर तो नहीं है। अबिलिटी टू रिसीव वन टाइम पासवर्ड चाहिए, क्योंकि इससे सिक्योरिटी है। एक्शन विद इन एन आवर ऑन रिक्वेस्ट चाहिए, ये तो किससे में फर्क नहीं पड़ता है, वो है। कॉस्ट ऑफ एम्बॉसिंग द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक। अरे क्या यार, क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या एम्बॉसिंग है, उससे मुझे क्या लेना देना है भाई, इनडिफरेंट। ठीक है, डन। 110 हो गया। 111 पे आ जाओ। ऑन दैट नोट, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट दैट कैन बी क्लासिफाइड एज अ रिवर्स। अच्छा, एक्शन विद इन एन आवर ऑन सर्विस रिक्वेस्ट, वेरी गुड, अच्छी बात है। एबिलिटी टू रिसीव ओटीपी, वेरी गुड। परमानेंट ट्रैकिंग ऑफ अ स्मार्टफोन वाया बैंकिंग ऐप, ये भी अच्छी बात है, मतलब ये रिवर्स तो नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ एम्बोसिंग द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक, ये भी नहीं हुआ। नहीं तो मतलब कौन सी चीज से मैं टर्न ऑफ हो जाऊंगा?
एक्शन विद इन एन आवर ऑन सर्विस रिक्वेस्ट प्लेस्ड ऑनलाइन यूजिंग नेट सर्विसेज, तो अच्छी बात है, इसे मैं टर्न ऑफ क्यों होऊंगा। कॉस्ट ऑफ एम्बोसिंग मैं इंडिफरेंट हूं। एबिलिटी टू रिसीव ओटीपी रिलायबली, वेरी गुड, ये तो मेरे लिए एक बहुत ही थ्रेशोल्ड फीचर है। सी, परमानेंट ट्रैकिंग ऑफ अ स्मार्टफोन वाया बैंकिंग ऐप, अच्छा तुम मेरा ट्रैक करोगे, तो ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो मैं इधर ले लेता हूं सी। सो ये मेरे लिए एक रिस्क हो जाएगा, इज एन अनवांटेड फीचर दैट डिक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सो नहीं चाहिए ये। चलो 111 के बाद 112 पे आ जाओ। कंपनी यूज्ड कैनो मॉडल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फीचर्स to correlate them to a customer satisfaction. Now it has to decide between investing in feature 1 and feature 2, both of which are significant product features. Feature 1 threshold, feature 2 performance. कंपनी डज नॉट हैव इनफ फंड्स, तो पहले उसको क्या करना चाहिए और उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, ये अपने को बताना है। सबसे पहले तो भाई आप लोग देखो, फीचर 1 है थ्रेशोल्ड, पहले थ्रेशोल्ड, फिर आप परफॉर्मेंस पे जाओ, सरप्लस, हाँ तो ये ए मेरे को तो सही लग रहा है। हाँ, ए पहले थ्रेशोल्ड फिर परफॉर्मेंस, है ना, डन। सो 112 डन। फिर 113 पे आ जाओ। व्हाई वुड अ कंपनी वांट टू इन्वेस्ट इन अ फीचर दैट हैज टू बी क्लासिफाइड एज हैविंग एन एक्साइटिंग और डिलाइट एट्रीब्यूट। व्हाई वुड अ कंपनी वांट टू इन्वेस्ट, क्योंकि उसी से तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा भाई। इज अ मस्ट हैव फीचर, नहीं। एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट, नो। अनएक्सपेक्टेड एंड स्पर्स द कस्टमर टू मेक स्पॉट परचेजेस and builds customer loyalty. So C is the correct answer. So 113 also done. अब इसके बाद सीधा अपना आता है क्वेश्चन नंबर 147. So 147 पे आ जाओ and we will be done with the Kano model. जितने भी केस सिनारियोस थे सारे के सारे हो गए। अच्छा लगा हो तो जरूर बताना। Kano model of product development and customer satisfaction is used for prioritizing the most important features. Which of the following is not true? कई बार ये not true वाले ना confusing होते हैं, ध्यान रखना। Order of priority of product features that cater to the customer and satisfaction as determined are permanent. That, so this is true. Kano model can prevent wasted time and resources. Not really. Kano model helps to prioritize features that can amplify customer. Yes. Helps to speed up decision making based on research data. No. So यहाँ पे अपने पास दो सोल्यूशन आ रहे हैं मेरे हिसाब से। सो मैं 1 और 4 में कंफ्यूज हूं। कर्नो मॉडल हेल्प्स टू स्पीड अप डिसीजन बेस्ड ऑन रिसर्च डेटा, डन। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स दैट केटर टू कस्टमर नीड्स आर परमानेंट, नहीं। कस्टमर का नीड तो रोज बदलता है भाई, तो इसके लिए दैट कैन नॉट बी परमानेंट। सो ए इज माय आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। कस्टमर प्रायोरिटीज कैन नॉट बी परमानेंट। मैं बोला ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान से इसको पढ़ने का। कस्टमर प्रायोरिटीज कैन नॉट बी परमानेंट, दे कैन चेंज, सो दैट विल बी ए आंसर। सो इसी के साथ होता है मेरा पूरा का पूरा कैनो मॉडल कंप्लीट। आई होप आप लोगों को भी प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन लोग इमीडिएटली चल रहे हैं 7 मैकेंजी मॉडल के ऊपर। तो ये मैकेंजी का भी आप लोगों को थोड़ा सा एक खाली आइडिया दे देता हूं मैं। देखो, मैकडोनल्ड जो कंपनी है ना, वो बेसिकली मैकेंजी यूज करती है, वो बेसिकली मैकेंजी मॉडल यूज करती है। मैकेंजी मॉडल बोलता है कि भाई देखो, ओवरऑल एक कंपनी को फंक्शन करने के लिए 7 एस चाहिए। अगर वो कंपनी ने ये 7 एस इंट्रोड्यूस कर दिए, देन इन दैट केस नथिंग लाइक इट। कौन से वो 7 एस? उसमें आता है स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ, सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी एंड सुपर सबऑर्डिनेट गोल्स। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, शेयर्ड वैल्यूज। अब इसको डिटेल में पढ़ना है, यूट्यूब वीडियो 10 मार्क श्योर शॉट संकल्प कांस्टिया, उधर से आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने ये इसमें कुछ हार्ड एस होते हैं, सॉफ्ट एस होते हैं, सब आ गए। जैसे हार्ड एस में आता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। तो ये मैं इसको इससे करता हूँ, हाँ स्ट्रेटेजी, ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये हार्ड एस है कि भाई स्ट्रेटेजी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है। फिर बाद में स्ट्रक्चर क्या है आपका, सिस्टम क्या फॉलो कर रहे हो आप लोग। जैसे मैकडोनल्ड में एक इंक्लूसिव सिस्टम है, एनी कास्ट एंड क्रीड, एनी पर्सन कैन वर्क देयर, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। स्टाफ को फिर बाद में आप लोग ये जो बाकी के है ये सब सॉफ्ट एस है, सॉफ्ट एस है, ये बेसिकली क्या है, सॉफ्ट एस। सो hard areas are strategy, structure, system, easy for management to influence and change because these are elements are quantified and defined. But soft areas are very difficult. अभी जैसे स्टाइल है, तो मैकडोनल्ड का एक जो टिपिकल स्टाइल है आपका, सब जगह एम लिखा हुआ होता है और
ऑल ऑफ दैट, उनका जो बर्गर बनाने का स्टाइल है, ऑल ऑफ दैट इज फिक्स्ड। स्टाफ उनका परमानेंट है, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। स्किल्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो वही आपको देनी है। सो ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज सॉफ्ट एस। हार्ड एज स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। स्ट्रेटेजी तो वैसे भी चेंज होते रहता है हर एक कंपनी का। सो स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम हार्ड में जाता है। ये स्किल्स, स्टाफ एंड स्टाइल एंड सुपर ऑर्डिनेट गोल्स आर योर सॉफ्ट। दिस इज कैन नॉट चेंज, इसको बोल सकते हो आप कैन नॉट चेंज, एंड इसको आप बोल सकते हो कैन चेंज या इजी टू चेंज, इजी टू चेंज। ठीक है, सो दिस इज हाउ द होल 7S मैकेंजी इज बेस्ड अप। आई होप ये छोटा छोटा आइडिया आपको आ गया होगा। अब इसका अपन लोग सॉल्व करते हैं, सो वी कैन गेट मोर। सो गाइज नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27, केस सिनेरियो 27। 7S के ऊपर एक्सक्लूसिवली केस स्टडी है। आ जाओ, 9 इंटरनल सब क्वेश्चंस है। सी स्पीड ऑटोमोबाइल लिमिटेड, देखो अगेन आई एम टेलिंग यू 7S मैंने अभी जो बताया खाली एक ऊपर ऊपर से आपको बता दिया कि भाई उसमें 3 हार्ड होते हैं, 4 सॉफ्ट होते हैं। हार्ड इजी टू चेंज, सॉफ्ट डिफिकल्ट टू चेंज। ठीक है ना, हार्ड में 3 आ गए, सॉफ्ट में 4 आ गए। फिर बाद में मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई मैकडोनल्ड एक कंपनी है जो उसको यूज कर रही है। डिटेल में पढ़ना है, शॉर्ट 10 मार्क वीडियोस है, उसमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है, तो वो आप लोग देख लेना। स्पीड ऑटोमोबाइल लिमिटेड इज रिसेंटली फॉर्म। सर तो उसका लिंक नीचे कमेंट में मिल सकता है क्या? चलो डन, उतना एक बार मैं ट्राई करता हूँ, टीम को बोलता हूँ कि आपको नीचे उस दोनों का लिंक दे दे, सो दैट आप उससे कनेक्ट कर पाओ। फॉर्म Indian automobile company with aspiration to be global brand in upcoming decade. It enters into strategic alliance with enterprises based in Japan, Germany, France for R&D support. From sharing best of latest technology, it is also striving towards efficiency and effectiveness by better system, strategy, staff skill. अरे इसीलिए तो है हमारा ये इतना मस्त सिस्टम जिसको नाम दिया है 7S। तो अगर आपका स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल, स्टाइल, स्टाफ और सुपर ऑर्डिनेट गोल्स से कनेक्शन है तो आपको यूज करना है 7S मैकेंजी। आइए, Mr. Deepak Gupta, management accountant of SAL, had experience of using 7S framework and willing to apply the same framework for efficiency and effectiveness. He made presentation to C-suite. CEO is convinced with the utility that 7S framework is capable, but she and some officers have further queries. तो मैं हूं ना उसको solve करने के लिए। Mr. Gupta explained that 7S are divided into two sets, soft and hard. अभी ये 7S को explain कर रहा है जो अपने को पता है, but ठीक है एक बार read कर लेते हैं। Soft and hard based on the ease of the identification and degree of influence. He explained that every successful case of US uses 7S. Since concept is new for many of C-suite members, C-suite मतलब basically सब CEO, CFO, CXO, ये लोग उसको बोलते हैं C-suite members. Hence, MD cum CEOs, Miss Katz asked Gupta to list out 7S with classification into soft and hard. Chief Strategic Officer Karen argues that business environment of US and India is not same, hence not wise to opt and implement 7S. देखो कैसा है पता है क्या भाई, रोड अच्छे नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में गाड़ी नहीं चलेगी। थोड़ा सा इंडिया में गाड़ी के जो टायर है उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, पर गाड़ी तो चलेगी ना इंडिया में। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं 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 7S यूएसए में चलता था, इधर नहीं चलेगा। अरे चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? She asked Mr. Gupta to explain the steps that are involved in implementation of 7S so that caution list can also be prepared. HR हेड अजय सिंह, तो याद रखना ये सबको सी सूट बोलते हैं। सी सूट मतलब जैसा मैंने बोला सीईओ, सीटीओ, सीएक्सओ, इतने सारे आजकल सीसी आ गए हैं, आई मीन चीफ। Whether HR practice is also covered by any one out of 7S or combination thereof. He took reference for a role a leader can play, stories and belief prevailing among employees. Chief Marketing Officer Mr. Andrew extended the point raised by Mr. Ajay and asked whether 7S has a bearing on generic strategies adopted by the business. He took reference to various global automobile companies as well. Then Chief Operating Officer Anjum Agarwal, whose KRA मतलब Key Responsibility Area includes designing and implementation of SOP, standard operating procedures, willing to know whether adjustment can be made to all S elements or only in some of them. Some of the questions posed by C-suite are specified ahead. अपने को बताना है कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। C stands for various chief officers, CEO, CIO, CFO, CXO, CTO, etc. The McKinsey 7S framework highlights the dash of the 7 hard and soft elements. क्या था मालूम है? वो 7S का ऐसा गोल था, बीच में शेयर्ड वैल्यूज सब इंटरकनेक्टेड थे ना, so it highlights the interconnectedness. Next, in the context to question posed by Miss Anjum
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अंजुम जी ने क्या बोला था अपने को, देखो अंजुम जी ने यहाँ पे कुछ बोला था अपने को, किधर है, तो अपन अंजुम जी की बात पे जाते हैं, तो ये अपन उनको जवाब दे पाएंगे। केरन है ये, कैट्स है ये, अजय सिंह, एंड्रू, अंजुम जी ये रही। द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अंजुम whose KRA includes designing and implementation, willing to know whether adjustment can be made to all the elements or only in some of them। देखो हार्ड एस चेंज हो सकता है, सॉफ्ट एस को चेंज करना मुश्किल है। इन द कॉन्टेक्स्ट टू दिस क्वेश्चन पोस्ड बाय मिस अंजुम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो आ देखते हैं। इफ वन एरिया ऑफ 7S फ्रेमवर्क नीड्स एडजस्टिंग और ट्वीकिंग, अदर एलिमेंट्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी स्टेबल। If one area of 7S framework needs adjusting or tweaking for business, so the other S elements are needing adjustment too। आप मेरे को बताओ कि से फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का एक गियर में अगर कुछ चेंजेस किया तो उससे कनेक्टेड बाकी सारी जो भी चीजें हैं सही कहीं ना कहीं उसमें भी तो चेंजेस आएगा। से फॉर एग्जांपल अभी अगर आपका कोई बॉडी में कोई एक पार्ट का ऑपरेशन करना है तो बाकी सब पार्ट भी तो अफेक्ट होता है ना। सो डेफिनेटली अगर एक चीज में कुछ ट्वीक किया तो उससे इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से other elements will need adjusting too। so मेरे को लग रहा है 2 है। hard as elements are easily identified and influenced compared to soft as, ये बात भी सही है। soft as elements are easily identified and influenced by management compared to the hard as। गलत, ये एकदम 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 गलत बात है। सो हम बोलेंगे कि यार ये बात तो मजा नहीं आई, ये बात में मजा नहीं आई, 2 और 3 वाली बात में हमारे को मजा आई। तो हार्ड एस एलिमेंट्स आर इजीली आइडेंटिफाइड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनेजमेंट एज कंपेयर टू द सॉफ्ट एस। वो मैंने आपको बोला कि वो इजीली आइडेंटिफाइड है एंड इन्फ्लुएंसेबल है। बट अगर मैं बात करता हूं, बाकी की, देन इन दैट केस सो 2 and 3 करेक्ट है। So option statements 2 and 3 are correct is B, तो B ले लेंगे। Next, in the context to the requirement to list out hard and soft elements by MITS CADS, the hard elements of the 7-8 include all of the following except। so ये जब मैं सिखाता हूँ ना, एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा ही पूछेगा, आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम है, स्टाइल है क्या, नहीं, स्टाइल इज सॉफ्ट एस। तो ये फोर्थ डी आंसर आ जाएगा। 7S is useful in which of the following situations? Improving overall business performance, yes। फिर understanding worker termination process, ये क्या होता है, no। Examining effects of future change, yes। Aligning departments during a merger, yes। तो 1 3 का 4, so D 4D 1 3 4। Which of the following S signify the super ordinate goals, shared value। wow। so 5 का अपने को पता है, it is shared value। नेक्स्ट क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट टू द क्वेश्चन पोस्ड बाय HR by Ajay Singh, how companies managers lead falls under which S element of 7S? कौन सा, company managers lead, skill, style, staff, not covered by any of this, नहीं ना, style। so कंपनी मैनेजर कैसे लीड कर रहा है, ओवरऑल स्टाइल क्या है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, एक्सेप्टेबल है, जो भी है। In context of the requirement to list out hard and soft elements by Ms. Katz, the soft elements of the 7S framework include all of the following except, अरे अभी हार्ड था, अभी सॉफ्ट वाले के ऊपर ये लोग आ गए। सो स्किल्स है, शेयर्ड वैल्यूज है, स्टाइल है, सिस्टम नहीं है, तो सी इज द आंसर। Next, regarding concern highlighted by Mr. Karen in context to implementation of 7S framework and change resistance, which of the following statements are incorrect? Incorrect, ध्यान रखना। अब change agents can effectively implement 7S model using a top-bottom approach. This is correct. Organization should identify internal change agents or hire change consultants best suited to implement your changes. This is also correct. So internal change agents मतलब क्या इम्पैक्ट कर रहा है उन चीजों को अपन लोग चेंज करेंगे। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। कैन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट 7S यूजिंग अ टॉप बॉटम अप्रोच, करेक्ट। सो वी कैन गो टॉप बॉटम, मतलब पहले ऊपर इंप्रूवमेंट करते 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 अपन लोग नीचे आए। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर
Incorrect, none of the statements are incorrect, so 8 का आंसर will be D. And last पे चलते हैं 9. In the context to the relation of 7S framework, which of the following are incorrect? Strategy is one of among the 7 elements of 7S framework that is core to all remaining elements. Strategy नहीं है ना, तो shared values है ना, shared values है, so this is incorrect. फिर all elements have equal importance, true, correct. Or hard S elements have one important, then soft S elements. Hard S elements have one important, then soft S elements. नहीं, ये भी इनकरेक्ट है, उल्टा है. सॉफ्ट हैज वन मोर. सॉफ्ट में 4 है, हार्ड में 3 ही है. देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अब ये आया तो इजी है एकदम. सो आंसर इज दैट 1 and 3 आर इनकरेक्ट. तो इट इज बी. 9 का आंसर इज बी. बराबर नहीं, सॉरी 1 and 3 ना, तो सी. 9 का आंसर इज सी. डन 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 डन. सो इसी के साथ मेरा 7S मैकेंजीज और उसके 9 आंसर्स हो गए. देखो अभी अगर ये आ गया एग्जाम में 2-2 मार्क के लिए, तो 9 into 2 18 मार्क के लिए आ सकता है. अपने आईसीआई में ही है, तो ढंग से अगर ये सेशन कर लिया तो अच्छा ही है ना. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पेपर पेन लेके बैठो और साथ साथ में करते जाओ, चीजें याद हो जाएगी. जहां जहां पे अटक रहे हो मैं नीचे कमेंट में लिंक दे देता हूँ, वो वीडियोस भी साथ में देख लो. थोड़ा मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे राइट डायरेक्शन में, यू विल बी एबल टू क्लियर फॉर श्योर. ठीक है. सो ये रहे मेरे सारे केस सिनेरियोस जो अपन लोग ने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में. डन. मिलते हैं अगले सेशन में. कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताना, फ्रेंड्स के साथ कलीग्स के साथ जरूर शेयर करना. And let me know in the comments if you need anything else. Time for me to say hasta la vista. By the way, AFM के भी ऐसे ही वीडियोस है, सो आप लोग कनेक्टेड रहना. AFM के लिए भी, पेपर 6 IBS के लिए भी. हस्ता ला विस्ता. थैंक यू सो मच. टेक केयर. कीप स्माइलिंग.